जावेद चौधरी का ये कॉलम है खुदकश एटमी धमाके। इमरान खान की परवेज खटक और सदर आरिफ अलवी से नाराजगी 18 मार्च को स्टार्ट हुई। इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन कोर्ट ने इमरान खान को 18 मार्च को तलब कर रखा था। इमरान खान इस दिन भी अदालत नहीं जाना चाहते थे, लेकिन सदर आरिफ अलवी और परवेज खटक ने इन्हें राजी कर लिया। इन दोनों का ख्याल था इमरान खान को हर अदालत में पेश होना चाहिए, इससे इनके सियासी कदमे में इजाफा होगा, मीडिया कवरेज भी होगी, कारकुनों को भी तहरीक मिलेगी और हुकूमत भी एंगेज रहेगी। इमरान खान के वकला ने भी उन्हें कम अज कम एक बार एडिशनल सेशन कोर्ट में पेश होने का मशवरा दिया। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, इमरान खान राजी हो गए और ये हजारों कारकुनों के साथ लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। ये इस्लामाबाद आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में इत्तला मिली उन्हें जुडिशनल कम्प्लेक्स में कत्ल कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये गाड़ी और कारकुनों के दरमियान महफूज होकर बैठ गए। जुडिशनल कम्प्लेक्स में पुलिस और कारकुनों के दरमियान हाथापाई, डंडाबाजी और पथराव हुआ और आखिर में जज जफर इकबाल ने गाड़ी में इमरान खान की हाजिरी लगवाई और इमरान खान फौरी तौर पर कम्प्लेक्स से रुखसत हो गए। इमरान खान की हाजिरी का पेपर बाद गायब हो गया। इमरान खान को आज भी यकीन है 18 मार्च को उन्हें जुडिशनल कम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा था और अगर ये हालात को बरवक्त ना भांपते तो इन पर हमला हो जाता। ये आज भी ये समझते हैं कि इन पर किसी पेशी के दौरान हमला होगा और इनके सर को निशाना बनाया जाएगा, लिहाजा ये हर पेशी पर अपने सर पर बुलेट प्रूफ बाल्टी ओढ़कर अदालत में दाखिल होते हैं और उनके दाएं बाएं भी हिफाजती शील्ड्स होती हैं। ये समझते हैं 18 मार्च को उन्हें जुडिशनल कम्प्लेक्स जाने का मशवरा परवेज खट्टर और सदर आरिफ अलवी ने दिया था, चुनाचा ये भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने जानबूझकर मेरी जान को खतरे में डाला, लिहाजा इमरान खान परवेज खट्टक और सदर आरिफ अलवी से दूर हो चुके हैं। आपको मार्च के बाद परवेज खट्टक इमरान खान के करीब दिखाई नहीं देंगे, इन्हें हम मीटिंग्स में भी शरीक नहीं किया जाता। हुकूमत से मुज़ाकरात को भी परवेज खट्टक या असद कैसर ने लीड करना था, मगर फिर अचानक इन दोनों को निकाल कर मुज़ाकरात शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी के हवाले कर दिए गए। 24 अप्रैल को परवेज खट्टक की अहलिया का इंतकाल हुआ। नून लीग और जमात इस्लामी के लीडर्स तक ताजियत के लिए परवेज खट्टक के घर गए, लेकिन इमरान खान ने ताजियत की और ना अपने देरेना साथी के घर गए। क्यों? दूसरा, सदर आरिफ अलवी के साथ भी इनकी मार्च के बाद मुलाकात नहीं हुई, फोन पर राब्ते भी मुनक़ता हैं। सदर को खान साहब के ज्यादातर पैगामात अब फवाद चौधरी के जरिए मौसूल होते हैं। इमरान खान के बारे में आम तासुर यह है कि अपने साथियों को ज्यादा अहमियत नहीं देते, ये अपने करीब तरीन साथी और रिश्तेदार के जनाजे में भी शरीक नहीं होते और ये दावा भी किया जाता है इमरान खान ने पूरी जिंदगी किसी का जनाजा नहीं पढ़ा। ये अपने 35 साल पुराने दोस्त और साथी नईमुल हक के जनाजे में भी शरीक नहीं हुए। ये जनाजों से क्यों परहेज करते हैं? ये भी इमरान खान की जिंदगी की बेशुमार मिस्ट्रीज हैं। लेकिन खान साहब दूसरों को इज्जत देने से भी एलर्जिक हैं। ये सदर आरिफ को भी इज्जत नहीं देते। 3.5 साल में ये भी हल्फ बरादरी के किसी तकरीब में शिरकत के लिए ऐवान सदर गए। ये ऐन वक्त पर तकरीब में आए, सदर से हाथ मिलाए बगैर अपनी कुर्सी पर बैठे। फंक्शन खत्म हुआ और ये सदर से हाथ मिलाए बगैर उठकर निकल गए, जबकि ऐवान सदर की पुरानी रवायात हैं। वजीर आजम तकरीब के बाद आध घंटा सदर के साथ बैठता है, चाय पीता है, शुक्रिया अदा करते हैं, तस्वीरें बनती हैं और ये उसके बाद रुखसत होता है। इमरान खान ने 3.5 साल ये तकल्लुफ नहीं किया, जबकि 28 सितंबर 2022 को मियां शहबाज शरीफ ऐवान सदर गए थे और लाख इख्तलाफात के बावजूद ये फंक्शन के बाद सदर के साथ चाय पर बैठे और उनके साथ गपशप भी की। गोया दुश्मन वजीर आजम ने दोस्त वजीर आजम के मुकाबले में सदर को ज्यादा इज्जत दी। सदर आरिफ अलवी बदकिस्मती से एतमाद की दौलत से महरूम है। ये बेचारे आज तक अपने वजीर आजम का एतमाद हासिल कर सके और ना अपने जमाने के दोनों आर्मी चीफ्स का एतमाद मिल सका। जनरल कमर जावेद बाजवा का मामला मुख्तलिफ था। इमरान खान और जनरल बाजवा की लड़ाई में सदर पिसते रहे। उन्होंने मामला दुरुस्त करने की बहुत कोशिश की। ये 6 मरतबा खुफिया तौर पर जनरल बाजवा से मिले और 2 मरतबा ऐवान सदर में। इमरान खान को जनरल बाजवा के सामने बिठाने में भी कामयाब हो गए, मगर ये इसके बावजूद इमरान खान और जनरल बाजवा दोनों का ट्रस्ट हासिल ना कर सके। सदर कोशिश के बावजूद अब तक मौजूदा आर्मी चीफ से राब्ता नहीं कर सके। सदर को 23 मार्च से बहुत तवक्कुआत थी। सदर का ख्याल था 23 मार्च को आर्मी चीफ को मुझसे मुलाकात करनी पड़ेगी और यूं धागे का सिरा इनके हाथ में आ जाएगा, मगर 23 मार्च से पहले ही खलीज में इजाफा हो गया। ऐवान सदर से अफवाज पाकिस्तान के रिटायर होने और नए आने वाले सरबराहान को फैमिली समेत खाने की दावत दी जाती है। ये दावत इस बार भी दी गई। नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद के एजाज में 16 मार्च को ऐवान सदर में खाना था। जनरल साहिर फैमिली समेत खाने पर गए। सदर ने उन्हें खाने के बाद चाय के दौरान बताया, मेरे पास आर्मी चीफ का मॉल नंबर नहीं, लेकिन मुल्की हालात खराब हैं, आप दरमियान में पुल का किरदार अदा करें। जनरल साहिर ने यह बात खामोशी से सुनी और इसके बाद मौजू गुफ्तगू बदल दिया। सदर ने इसके बाद आर्मी चीफ और डीजीआई को भी फैमिली समेत खाने की दावत दी थी, लेकिन पहले डीजीआई की तरफ से माजरत आ गई और फिर जीएचक्यू से भी माजरत कर ली गई। सदर की तमाम तर तवक्कुआत अब 23 मार्च को परेड से वाबस्ता हो गई। परेड इस मरतबा ऐवान सदर में थी। सदर का ख्याल था आर्मी चीफ आएंगे और उन्हें सदर के साथ स्टेज शेयर करना पड़ेगा और यूं दरमियान से अजनबियत की दीवार खिसक जाएगी, लेकिन 23 मार्च की सुबह बारिश होगी और यूं परेड मंसूख होगी
اور یہ موقع بھی ضائع ہو گیا۔ تاہم عید پر پہلی مرتبہ تحائف کا تبادلہ ہوا اور شاید چند دنوں میں آرمی چیف کی صدر کے ساتھ پہلی باضابطہ ملاقات بھی ہو جائے، لیکن اس ملاقات کے عمران خان یا پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ معاملات حد سے زیادہ خراب ہو چکی ہیں۔ ہمیں یہاں عمران خان کی چند خوبیوں کا اعتراف کرنا ہوگا۔ یہ شخص حقیقتاً حیران کن ہے، یہ تھکتا نہیں، پیچھے نہیں ہٹتا اور یہ اللہ تعالیٰ سے خصوصی مقدر بھی لکھوا کر لایا ہے۔ ملک کی 13 بڑی سیاسی جماعتیں مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ یہ سال بھر سے مسلسل اسٹیبلشمنٹ سے بھی ٹکرا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ابھی تک اس کا کوئی توڑ ایجاد نہیں کر سکتی۔ اس کی پاپولیرٹی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ہم مانے یا نہ مانے لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر آج الیکشن ہو جاتے ہیں تو عمران خان 2/3 اکثریت لے گا۔ تاہم یہ حقیقت ہے عمران خان واپسی کے بعد ملک کا رہا سہا سٹرکچر بھی ہلا کر رکھ دے گا یا پھر کسی عہدیدار کو عہدے پر ٹکنے نہیں دے گا۔ آج پاکستان کے سربراہ ہوں، چیف جسٹس ہوں، چیئرمین نیب ہوں یا پھر چیف الیکشن کمشنر ہوں، ان کے پاس صرف ایک آپشن ہوگا، یہ شہباز گل کی طرح ہاتھ باندھ کر عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوں یا پھر باقی زندگی جیل اور گھر میں گزاریں۔ ہم عمران خان کو افتاد کو دیکھ کر آج ہی انکشاف بھی کر سکتے ہیں۔ عمران خان میں عالمی جنگ چھیڑنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے کچھ دوران یہ اپنا کچھ چھوڑتے ہیں اور نہ دوسروں کا۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ ان کے صرف 1 سال کے فیصلے دیکھ لیں۔ انہیں صدر پرویز خٹک اور جنرل باجوہ روکتے رہ گئے لیکن عمران خان نے عدم اعتماد کے بعد قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ اگر 11 اپریل کو قومی اسمبلی نہ چھوڑتے تو یہ اپوزیشن لیڈر ہوتے، اس حیثیت سے انہیں پروٹوکول اور سیکیورٹی بھی مل رہی ہوتی اور ان کے خلاف مقدمات بھی نہ بنتے۔ وہ تمام تقریریں جن کی وجہ سے ان کے خلاف غداری اور بغاوت کے مقدمات بن رہے ہیں، یہ قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کرتے اور انہیں مکمل آئینی کور حاصل ہوتا اور یہ اس وقت تک دوبار حکومت بھی فارغ کر چکے ہوتے لیکن یہ استعفیٰ دے کر بیٹھ گئے۔ آج یہ قومی اسمبلی میں واپس آنا چاہتے ہیں لیکن گاڑی ایگزٹ سے بہت آگے جا چکی ہے۔ انہیں اس طرح صدر پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی نئے آرمی چیف کی تعیناتی میں رکاوٹ کھڑی کرنے سے روکتے ہیں مگر یہ نہ مانے اور آج حالات ان کے سامنے ہیں اور انہیں اسی طرح پرویز الہی اور محمود خان اسمبلیاں توڑنے سے بھی روکتے رہے لیکن عمران خان نہیں مانے اور آج یہ دونوں صوبوں میں حکومت کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ کے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ عمران خان کی سب سے بڑی خوبی ان کا نہ ماننا ہے اور ان کی سب سے بڑی خامی بھی یہی ہے۔ یہ جب اپنی آئی پر آتے ہیں تو انہیں ایٹم بم چلاتے ہوئے بھی افسوس نہیں ہوتا اور اس وقت بھی یہی کر رہے ہیں۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر خودکش ایٹمی دھماکے کر رہے ہیں اور نتیجے میں اپنے ساتھ ساتھ ملک کا بیڑا غرق بھی کر رہے ہیں۔ بس سپریم کورٹ بچی تھی، اب یہ بھی نہیں رہی، لہٰذا آپ کو ان قریب سپریم کورٹ کے جج بھی پریس کانفرنس کرتے نظر آئیں گے۔